आज है 1 जून 2024 दिन शनिवार। नमस्कार, सुप्रभात। न्यूज छत्तीसगढ़ में आपका बहुत बहुत स्वागत है। इससे पहले आप छत्तीसगढ़ के कौन से जिले से न्यूज को देख रहे हैं, कमेंट में हमें जरूर बताइए। साथ ही डेली अपडेट रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। नए लुक में नजर आएगा हाईटेक बस स्टैंड। 1,95,00,000 में किया जा रहा कायाकल्प। तिपरा स्थित हाईटेक बस स्टैंड बेहतर यात्री सुविधाओं के साथ नए लुक में नजर आने वाला है। हैंडओवर मिलने के बाद नगर निगम बिलासपुर इसे संवारने में जुट गया। कलेक्टर अवनीश शरण और निगम कमिश्नर अमित कुमार के निर्देश पर नगर निगम ने हाईटेक बस स्टैंड का उन्नयन और कायाकल्प का कार्य शुरू कर दिया है। निगम 1,95,79,80,000 की लागत से हाईटेक बस स्टैंड का उन्नयन कर रहा है। काम करने वाली सभी जगहों पर जरूर हो अग्निशामक यंत्र, सीएम साय का सख्त निर्देश। छत्तीसगढ़ में मौसम विभाग के द्वारा भीषण गर्मी और हीट वेव को लेकर चेतावनी जारी कर दी गई। इस बीच प्रदेश में कई जगह तेज तापमान के कारण आग की घटनाएं सामने आई। प्रदेश में भीषण गर्मी के कारण बढ़ रही आग की घटनाओं को देखते हुए मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने अधिकारियों को सख्त निर्देश देते हुए सरकारी कार्यालयों समेत राज्य के सभी काम करने वाली जगहों पर अग्निशामक यंत्र की सुविधाएं सुनिश्चित करने के लिए कहा। 1 करोड़ की लागत से गुड़ियारी में बनेगा शासकीय महाविद्यालय। पूर्व मंत्री राजेश मूणत ने दी जानकारी। छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर को जल्द ही एक नई सौगात मिलने वाली है। पूर्व कैबिनेट मंत्री और भाजपा विधायक राजेश मूणत ने शुक्रवार को बताया कि जल्द ही रायपुर शहर के गुड़ियारी क्षेत्र में 1 करोड़ की लागत से शासकीय नवीन महाविद्यालय गुड़ियारी का नया भवन बनेगा। राजेश मूणत ने बताया कि इस महाविद्यालय के निर्माण के लिए सामुदायिक भवन के पास रिक्त शासकीय भूमि का चिन्हांकन कर लिया गया है। छत्तीसगढ़ में 2 दिवसीय चिंतन शिविर शुरू। मुख्यमंत्री समेत मंत्रिमंडल के सदस्य हुए शामिल। छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने नवा रायपुर स्थित भारतीय प्रबंधन संस्थान में आयोजित 2 दिवसीय चिंतन शिविर की शुरुआत की। शिविर का उद्देश्य 2047 तक विकसित भारत के विजन को प्राप्त करने के लिए रणनीति तैयार करना और राज्य के कामकाज में प्रबंधन की नवीनतम तकनीकों को शामिल करना है। रेल यात्रियों के लिए काम की खबर। रेल यात्रियों के लिए काम की खबर है। छत्तीसगढ़ से होकर चलने वाली ट्रेन में अतिरिक्त एसी 3 कोच सुविधा दी जा रही है। यात्रियों को कंफर्म बर्थ उपलब्ध कराने के लिए रेलवे प्रशासन ने हावड़ा पुणे हावड़ा और हावड़ा CSMT हावड़ा दुरंतो एक्सप्रेस में एक अतिरिक्त एसी 3 कोच की सुविधा दी। इससे यात्रियों को यात्रा में सुविधा होगी। फैक्ट्री के सामने फिर शुरू धरना प्रदर्शन। परिजनों ने की 50 लाख रुपए के मुआवजे की मांग। छत्तीसगढ़ के बेमेतरा जिले के बेड़ला थाना क्षेत्र के अंतर्गत ग्राम पिरदा में बीती 25 मई शनिवार की सुबह 7:50 पर स्पेशल ब्लास्ट लिमिटेड कंपनी की फैक्ट्री में ब्लास्ट हो गया था। घटना में 1 की मौत, 7 घायल और 8 लोग लापता हैं। कंपनी के बाहर एक बार फिर से ग्रामीणों व परिजनों का धरना प्रदर्शन शुरू हो गया। ये धरना प्रदर्शन ग्रामीणों व छत्तीसगढ़िया क्रांति सेना के द्वारा किया जा रहा है। लो वोल्टेज की समस्या से बस्तरवासी परेशान। भीषण गर्मी में हुआ बुरा हाल। छत्तीसगढ़ के बस्तर में एक तरफ जहां गर्मी ने कहर बरपा रखा है, वहीं दूसरी तरफ बिजली विभाग की व्यवस्था को लेकर लोग काफी नाराज नजर आ रहे हैं। लो वोल्टेज की समस्या और लगातार बिजली गुल होने से लोग गर्मी में हलाकान हो रहे हैं। खासकर ग्रामीण क्षेत्रों में लो वोल्टेज की वजह से पंखे कूलर नहीं चल पा रहे। ऐसे में लोगों को गर्मी से राहत नहीं मिल पा रही है। कृषि विश्वविद्यालय असिस्टेंट प्रोफेसर, साइंटिस्ट और नॉन टीचिंग के 300 पदों की निकलेगी वैकेंसी। इंदिरा गांधी एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी से संबद्ध गवर्नमेंट कॉलेजेस में असिस्टेंट प्रोफेसर, साइंटिस्ट, नॉन टीचिंग समेत अन्य के 300 पदों पर वैकेंसी निकलेगी। इसके लिए विश्वविद्यालय से शासन को प्रस्ताव भेजा गया। वहां से अनुमति मिलने के बाद भर्ती की प्रक्रिया शुरू होगी। सभी पद एग्रीकल्चर कॉलेज, एग्रीकल्चर इंजीनियरिंग व रिसर्च सेंटर के लिए हैं। इस मामले में जानकारों का कहना है कि कॉलेजेस का ICAR से एक्रीडिटेशन होना है। 7 जून से फिर मचेगी धूम। क्रिकेट का चढ़ेगा खुमार। IPL की तर्ज पर CSCS के द्वारा CCPL क्रिकेट स्पर्धा होगी। इसको लेकर जिला क्रिकेट संघ के द्वारा रायगढ़ लॉयंस की टीम के साथ पत्रकार वार्ता की गई। पत्रकार वार्ता में टीम के कोच राकेश ने टीम को शानदार बताया। कप्तान शुभम अग्रवाल ने संतुलित टीम के होने पर CCPL कप जीतने का प्रयास करने की बात कही। रायगढ़ जिला क्रिकेट संघ अध्यक्ष संतोष पांडे ने CCPL के बारे में जानकारी देते हुए रायगढ़ लॉयंस को कप जीतने के लिए पुरजोर कोशिश करने की बात। कांग्रेस प्रवक्ता का आरोप, भाजपा सरकार में स्वास्थ्य सेवा बदहाल, इलाज दवाई के लिए दर दर भटक रहे मरीज। छत्तीसगढ़ प्रदेश कांग्रेस कमेटी के प्रवक्ता सुरेंद्र वर्मा ने स्वास्थ्य व्यवस्था पर सवाल उठाया। उन्होंने भाजपा पर कई आरोप लगाए, साथ ही जमकर निशाना साधा। उन्होंने आरोप लगाते हुए कहा कि भाजपा की सरकार में स्वास्थ्य सेवा बदहाल है, मरीज जांच, इलाज और दवा के लिए दर दर भटकने को मजबूर हैं।
भीषण गर्मी के बीच लगेगा जोर का झटका, बिजली बिल बढ़ाने का प्रस्ताव। छत्तीसगढ़ में इन दिनों भीषण गर्मी पड़ रही है। गर्मी के कारण लोगों का हाल बेहाल है। इस बीच बिजली विभाग ने आम उपभोक्ताओं को बड़ा झटका देने की तैयारी की। जानकारी के मुताबिक बिजली नियामक आयोग नया टैरिफ जारी करने वाला है। लोकसभा चुनाव के रिजल्ट के बाद बिजली महंगी हो सकती है, जिसके बाद बिजली उपभोक्ताओं को जुलाई से बढ़ा हुआ बिल भरना होगा। खबरों के मुताबिक ये बढ़ोतरी 20 से 30 पैसे तक की हो सकती है। छत्तीसगढ़ में प्राइवेट स्कूल्स के कारनामा, 25% तक बढ़ाई फीस। शिक्षा सभी के लिए जरूरी है। अपने बच्चों को अच्छी शिक्षा के लिए पेरेंट्स कई तरह के जतन करते हैं। अपने बच्चों की बेहतर शिक्षा के लिए निजी स्कूल्स का सहारा लेते हैं। छत्तीसगढ़ में भी निजी स्कूल की मनमानी ऐसी कि स्कूल फीस से लेकर कॉपी किताब और स्कूल ड्रेस में भी कमीशन लेने की शिकायतें हमेशा आती रहती हैं। अभिभावक सबसे ज्यादा मनमर्जी फीस की बढ़ोतरी को लेकर परेशान हैं। छत्तीसगढ़ के निजी स्कूल्स की मनमानी साफ तौर पर देखी जा सकती है। कांग्रेस 1 जून को टीवी डिबेट में नहीं होगी शामिल, एग्जिट पोल को बताया टीआरपी गेम। कांग्रेस आज 1 जून को होने वाली टीवी डिबेट में शामिल नहीं होगी। पार्टी ने एग्जिट पोल बहस में भाग लेने से साफ मना कर दिया। कांग्रेस के नेता पवन खेड़ा ने ट्वीट कर इस बात की जानकारी दी। उन्होंने एग्जिट पोल को टीवी मीडिया का टीआरपी गेम बताया। उन्होंने कहा कि कांग्रेस पार्टी 4 जून को होने वाली टीवी डिबेट में शामिल होगी। कांग्रेस नेता पवन खेड़ा ने ट्वीट कर बताया कि आगामी एग्जिट पोल बहस में भाग न लेने का कांग्रेस पार्टी ने फैसला किया है। तापमान पहुंचा 44 डिग्री। वन्य प्राणियों के लिए उपलब्ध कराया जा रहा पानी, लोगों का बुरा हाल। भीषण गर्मी से लोगों का बुरा हाल है। जंगलों से घिरे कबीरधाम जिले में भीषण गर्मी का प्रकोप जारी है। हालात ये हैं कि यहां तापमान 44 डिग्री सेल्सियस पहुंच गया। नौतपा में लोगों का हाल बेहाल है। घर से बाहर निकलते ही आदमी पसीने से तरबतर हो जा रहा है। ऐसे मौसम में इंसानों के साथ साथ वन्य प्राणियों का भी यही हाल है। वन्य प्राणी जंगलों में नाले सूखने के कारण इधर उधर भटक रहे हैं। वन्य प्राणी यत्र तत्र झरिया, गड्ढे आदि की तलाश कर अपनी प्यास बुझाने का प्रयास कर रहे हैं। आगामी एग्जिट पोल डिबेट में शामिल नहीं होगी पीसीसी, कहा पार्टी मुख्यालय से मिले निर्देश। छत्तीसगढ़ कांग्रेस कमेटी ने बड़ा फैसला लिया, जिसके तहत कांग्रेस पार्टी के प्रवक्ता एग्जिट पोल की डिबेट में शामिल नहीं होंगे। पार्टी का कहना है कि राष्ट्रीय स्तर पर पार्टी ने ये फैसला लिया है, इसलिए हम सभी इसका पालन कर रहे हैं और कोई भी प्रवक्ता पार्टी की ओर से डिबेट में शामिल नहीं होगा। पहले कांग्रेस पार्टी ने राष्ट्रीय स्तर पर इस बात का ऐलान किया था, जिसके बाद अब अलग अलग राज्यों में डिबेट में न शामिल होने का फैसला लिया गया। छत्तीसगढ़ को गांजा तस्करों ने बनाया सप्लाई का कॉरिडोर। उड़ीसा के गांजे की 15 से ज्यादा राज्यों में खपत। छत्तीसगढ़ को गांजा तस्करों ने सप्लाई का कॉरिडोर बना लिया। छत्तीसगढ़ के रास्ते देश के 15 से ज्यादा राज्यों में नशे की सप्लाई की जा रही है। छत्तीसगढ़ में पिछले 5 साल में गांजा तस्करी, ड्रग्स समेत सूखे नशे के 5058 प्रकरण दर्ज किए गए। हाल ही में रायपुर पुलिस ने इंटर स्टेट तस्कर को पकड़ा है। तापमान 46.4 डिग्री पहुंचा। लू के चलते समर कैंप बंद। छत्तीसगढ़ का दूसरा गर्म शहर बिलासपुर। बिलासपुर में मई में दूसरी बार तापमान 46.4 डिग्री पहुंच गया, जो सामान्य से 3 डिग्री अधिक है। बेचैन करने वाली गर्मी से लोगों को रात में भी राहत नहीं मिल रही। भीषण गर्मी ने लोगों को पूरी तरह से प्रभावित किया। गर्म हवाओं के साथ हीटवेव और लू जैसी स्थिति है। छत्तीसगढ़ का दूसरा गर्म शहर बना हुआ है। कलेक्टर ने लू के हालात को देखते हुए समर कैंप बंद कर स्कूली बच्चों को सुरक्षित उनके घर पहुंचाने के निर्देश दिए। भीषण गर्मी के बीच बढ़ी बिजली की खपत। ओवरलोड से सीएससीबी के मेन ट्रांसफार्मर में लगी आग। छत्तीसगढ़ का बस्तर भीषण गर्मी की चपेट में है। तापमान 43 डिग्री के पार पहुंच गया। आसमान से आग बरस रही है। गर्म मौसम में अचानक बिजली की खपत बढ़ गई। भीषण गर्मी में लगातार ट्रांसफार्मर जलने की घटनाएं सामने आ रही हैं। आग लगने का कारण ट्रांसफार्मर में ओवरलोड बताया जा रहा है। शुक्रवार को भी सीएससीबी के मेन ट्रांसफार्मर में ओवरलोड की वजह से आग लग गई। आग लगने के बाद ट्रांसफार्मर धूं-धूं कर जलने लगा। बस्तर में लाल आतंक का खात्मा कर रहे जवान। ऑपरेशन कगार के तहत 2 दिन में 31 नक्सली गिरफ्तार। छत्तीसगढ़ के बस्तर में पुलिस के द्वारा चलाए जा रहे नक्सल विरोधी अभियान में जवानों को लगातार सफलता मिल रही है। एक तरफ जहां जवान नक्सलियों से हो रही आमने सामने की मुठभेड़ में लगातार उनका एनकाउंटर कर रहे हैं, वहीं दूसरी तरफ जवानों के खौफ को देखते हुए लगातार नक्सली आत्मसमर्पण कर सरकार की मुख्य धारा से जुड़ रहे हैं। इसके अलावा एंटी नक्सल ऑपरेशन के दौरान जवान नक्सलियों को गिरफ्तार करने में भी सफलता हासिल कर रहे हैं।
छत्तीसगढ़ की साई सरकार पर कांग्रेस ने उठाए सवाल, कैबिनेट मंत्री का करारा जवाब। छत्तीसगढ़ में कांग्रेस और भाजपा के बीच बयानबाजी का सिलसिला चुनाव संपन्न होने के बाद भी थमने का नाम नहीं ले रहा। कुछ दिन पहले प्रदेश में विष्णुदेव साई की सरकार को 5 महीने पूरे हुए, जिस पर तंज कसते हुए कांग्रेस ने कहा कि 5 महीने में साई सरकार की पोल खुल गई। कांग्रेस के इस बयान पर प्रदेश के मंत्री रामविचार नेताम ने पलटवार किया। आईआईएम रायपुर में 2 दिवसीय चिंतन शिविर का शुभारंभ, सीएम विष्णुदेव साई सहित मंत्रिमंडल के सदस्यों ने लिया हिस्सा। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साई ने आज यहां रायपुर स्थित भारतीय प्रबंधन संस्थान में आयोजित 2 दिवसीय चिंतन शिविर का शुभारंभ किया। चिंतन शिविर में मुख्यमंत्री साई सहित उप मुख्यमंत्री अरुण साव और विजय शर्मा तथा मंत्रिमंडल के अन्य सहयोगियों ने हिस्सा लिया। प्रथम सत्र को नीति आयोग के सीईओ बीवीआर सुब्रमण्यम ने संबोधित किया। बेमेतरा ब्लास्ट फैक्ट्री डायरेक्टर अवधेश जैन पर एफआईआर। छत्तीसगढ़ के बेमेतरा में बारूद फैक्ट्री ब्लास्ट मामले में भास्कर डिजिटल की खबर के बाद पुलिस ने फैक्ट्री के डायरेक्टर के खिलाफ एफआईआर दर्ज की। इस घटना के बाद एक व्यक्ति की मौत, 6 लोगों के घायल होने और 8 के लापता होने की पुष्टि खुद प्रशासन ने की, लेकिन इसके बाद भी कोई एफआईआर दर्ज नहीं की गई। इस मामले को भास्कर ने प्रमुखता से उठाया था, जिसके बाद कंपनी के पदाधिकारी अवधेश जैन और अन्य लोगों के खिलाफ मामला दर्ज किया गया। छत्तीसगढ़ में फर्जी राशन कार्ड से चावल की हेराफेरी। बिलासपुर में 2 साल से लगातार सरकारी राशन के हड़पने के मामले में फूड कंट्रोलर ने अब शासकीय उचित मूल्य की दुकान के विक्रेता को मोहरा बनाया। तकनीकी खामियां और गड़बड़ी सामने आने के बाद उन्होंने मामले में एफआईआर दर्ज करने के लिए पुलिस को प्रतिवेदन भेजा है। पुलिस कैंप आईएएस विश्नोई और कारोबारी सूर्यकांत 3 जून तक ईओडब्ल्यू की रिमांड पर। राज्य के अवैध कोल परिवहन केस में ईओडब्ल्यू ने पहले से ही जेल में बंद निलंबित आईएएस समीर विश्नोई और कारोबारी सूर्यकांत तिवारी को गिरफ्तार कर लिया। दोनों से पूछताछ के लिए कोर्ट से रिमांड मांगी गई थी। कोर्ट से 3 जून तक दोनों की रिमांड ईओडब्ल्यू को मिली। इन दोनों के अलावा पहले से निलंबित आईएएस रानू साहू और रापसरे की अधिकारी सौम्या चौरसिया भी ईओडब्ल्यू की रिमांड पर हैं। पीसीसी चीफ दीपक बैज ने बीजेपी से पूछे सवाल। छत्तीसगढ़ में एक बार फिर से आरक्षण का मुद्दा गरमाया। प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष दीपक बैज ने राज्य की विष्णुदेव साई सरकार पर निशाना साधते हुए कहा कि छत्तीसगढ़ की जनता ने बीजेपी को चुना है। भाजपा अन्य प्रदेशों के मामले में उछल उछल कर बयानबाजी करने के बजाय ये बताए कि छत्तीसगढ़ के सर्वहारा वर्ग का अधिकार कब तक राजभवन में कैद रहेगा।